नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है पूरे बवाल और इस धरना प्रदर्शन की स्थिति को 1 महीने से ज्यादा का वक्त देश के भीतर हो चुका है। नागरिक संशोधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। पहले ऐसा लग रहा था कि सीए पर हो रहा घमासान कानून लागू होने के कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। जनता जब अपना अनरेस्ट निकाल लेगी, बात कह लेगी, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि यह कहना सही होगा कि घमासान अब और ज्यादा बढ़ चुका है। इस सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो या और कोई राजनीतिक दल हो, सब के सब सीएए के बहाने सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं, कोई कम या कोई ज्यादा। सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। खासकर दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन को लोग भूल नहीं सकते हैं। इसी जामिया के समीप एक इलाका है शाहीन बाग। शाहीन बाग में पिछले कई दिनों से लगातार सीएए के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है वो शांतिपूर्वक बेशक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर इस प्रदर्शन को इतने लंबे वक्त तक कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है। पिछले काफी समय से नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले मार्ग शाहीन बाग को बंद करके रखा गया है, जो कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है। लाखों लोग दिल्ली से अपनी रोजी रोटी के चक्कर में नोएडा आते हैं और नोएडा से हजारों लाखों लोग दिल्ली जाते हैं। यह रोज का सिलसिला है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को 2 घंटे पहले घर से स्कूल के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इस देश में कभी प्रदर्शन नहीं हुए या जब प्रदर्शन हुए तब कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक अकेला यह प्रदर्शन हो रहा है जिससे कोई दिक्कत हो रही हो। आलम यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की एक याचिका पर सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस को निर्देश देना पड़ा कि वो जन सामान्य की तकलीफों का ध्यान रखे और बंद रास्ते को खुलवाए। लेकिन तमाम राजनीतिक दल सीए को लेकर अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। 15 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट का निर्देश आने के बाद ही कांग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच जाते हैं। 13 तारीख को वो पहुंचे थे और बयान बम फोड़ देते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस का काम है, जनप्रतिनिधियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर यह कहना सही होगा कि कानून लागू होने के बाद लोगों के गुस्से का शिकार पुलिस को होना पड़ रहा है, पुलिस होती रही है, लिहाजा पुलिस सिर्फ वो करना चाहती है जो उसके हुक्मरान, जो उसके आका उसे बता दे। क्योंकि ये बात सही है कि कोई मंत्री या नेता आम लोगों के सामने नहीं जाता, खासकर जब लोग गुस्से में होते हैं तो पुलिस चाहे वो कहीं की हो वही जाती है। आज हमारे 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्यों ऐसा लग रहा है इस सीएए को लेकर कि सबने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया है, सब सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, कोई उस समग्रता में विचार नहीं कर रहा है। सबसे पहले आते हैं सरकार को लेकर। माना कि सरकार ने जो कानून बनाया उससे कुछ लोगों को तकलीफ है, कुछ लोग उससे गुस्से में हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन हिंसक था, लेकिन जो शाहीन बाग में हो रहा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां कोई हिंसा नहीं है, अहिंसक प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या सरकार की सबसे पहले जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो डायलॉग का कोई प्रोसेस शुरू करे, कहीं से अपने किसी तंत्र को एक्टिव करके वो इस प्रोसेस पर डायलॉग करे। सरकार के अलग अलग हिस्सों से ये आवाज आती रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बयानों की बात है, कहीं बातचीत की कोई कोशिश शुरू नहीं की गई है, ना संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। फिर विपक्ष की तरफ आइए। विपक्ष ऐसा लगता है कि केवल सियासत लूटना या चमकाना चाहता है। विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, सरकार विपक्ष को बुला नहीं रहा है और विपक्ष भी सरकार पर कोई दबाव डाल नहीं रही है। वहां एक डेडलॉक की स्थिति है। इधर आइए, मामला हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट एक स्थिति पुलिस के सामने रखता है कि साहब आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना, रास्ते को खुलवाना। 24 घंटे हो चुके हैं। कल दोपहर में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था दिल्ली पुलिस को, लेकिन अब तक एक डेडलॉक की स्थिति है। सवाल ये कि हो क्या रहा है इस देश में, क्यों यह स्थिति खत्म नहीं हो रही है, क्यों कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है कि आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, क्यों कुछ लोगों की नाराजगी को कतई एड्रेस नहीं किया जा रहा है, क्यों यह कह के कि इस विषय में राजनीति न की जाए, उस विषय में राजनीति न की जाए, सब राजनीति करने पर उतारू है। आज हम इसी सवाल को लेकर आपके सामने आए हैं और मणिशंकर अय्यर का सवाल है ही, क्यों बार बार मणिशंकर अय्यर ऐसी जगहों पर जाकर, हालांकि उनको भी अधिकार है, वो भी इसी लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पर जाकर जहां मामले के समाधान की कोशिश होनी चाहिए, वहां
आग में घी डालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनका विवादित बयान, उससे आप परिचित होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखना यह कि ताकतवर कौन है, किसके पास ज्यादा ताकत है, हमारे पास या फिर उस कातिल के पास। ये जो कातिल वाला हिस्सा है, इसी पर राजनीति और आगे खिसक गई है और फिर बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें यह कहा गया है कि साहब वो पाकिस्तान से आए, अभी थोड़े दिन पहले लाहौर गए थे और वहीं से वो इंजेक्शन या टॉनिक या दवाई लेकर आते हैं वगैरह वगैरह। क्यों ऐसा हो रहा है? जो देश ये सपना देखे कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, जो देश ये सपना देखे कि हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे, जो देश ये सपना देखे कि हम सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलेंगे, वो देश आखिर कहां अटक गया है, क्यों अटक गया है? और जो भी नीति निर्माता है वो सब इसकी बेपरवाही क्यों कर रहे हैं? आज सवाल ये। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से परिचय। आज नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। इधर से शुरू करें, राहुल तालान साहब हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। और विनोद सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 2 मेहमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आरएलडी के नेता प्रवक्ता रोहित अग्रवाल साहब और कर्नल दयाशंकर दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा कहना यह आसान होता है, हम लोग तो अक्सर डिबेट में सुनते हैं, कई बार ऑन कैमरा यानी टेलीविजन डिबेट में, जिसको दर्शक भी सुनते हैं, ऑफ कैमरा अक्सर, कि साहब ये सब सियासत है, ये सियासी हथकंडे हैं, ये तो राजनीति है, इसमें कुछ नहीं करिएगा, ये तो ऐसे ही होगा। सवाल ये कि क्या ये वो राजनीति है जिस पर हम ये सपना देख रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु या $5 ट्रिलियन या तरक्की की राह में इतना आगे बढ़ेगा? अगर ये राजनीति है तो फिर हम कौन सी बातों को लेकर सपना देखने की बात करते हैं? जल्दी से एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर जो मुख्य भूमिका है आज 2 लोगों की, 3 लोगों की, यहां रोहित अग्रवाल साहब, कर्नल दयाशंकर दुबे और विनोद जी की, उनके पास हम आएंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं। राहुल तालान साहब, आपसे सबसे पहले। हमारी चिंता यह है कि कोई पक्ष हो, देखिए होता है, हम लोगों ने मंदिर पर बहुत सारे आंदोलन देखे, रिजर्वेशन को लेकर, है ना, 1989 में इसी देश में आंदोलन हुए, उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन हुए। बहुत पीछे मत जाइए, हरियाणा में एक जाट आंदोलन की स्थिति बनी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक SC ST में जो कर दिया था, उस पर एक बड़े आंदोलन की। हम ये कह रहे कि डेडलॉक क्यों? किसी को कोई चिंता परवाह नहीं है, न सरकार सोचे न विपक्ष सोचे। हाईकोर्ट में एक याचिका गई, हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस भी ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे में अब तक कोई समाधान लेकर नहीं आ पाई है। क्या है ये? देखिए, दिल्ली पुलिस भी लगातार चर्चा कर रही है आंदोलनकारियों से कि वो हट जाएं आराम से, बल प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि बल प्रयोग होगा तो फिर स्थिति दूसरी हो जाती है, उसमें भी सब अपनी पॉलिटिक्स तलाशने लगते हैं। लेकिन बात ये है कि CAA को लेकर जो इतना हंगामा मचा हुआ है, क्या वो सही है? जो वहां महिलाएं बैठी हैं शाहीन बाग में, क्या उनको सच में पता है CAA की चीज क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेक रही है? विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, क्योंकि CAA में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मुसलमानों को, आप उनसे जाके बात करिए, उनको पता ही नहीं है। वो बोलेंगी, महिलाएं बोलेंगी मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मतलब उनके पास सही जानकारी नहीं है और उनको सही जानकारी देने भी नहीं दी जा रही है, और उनको उलझाए, जैसे आज मणिशंकर अय्यर जी ने बोला, वो उलझाने की स्थिति ज्यादा है। अब बात रही CAA को लेकर, क्यों विपक्ष समझना नहीं चाहता है? मैं 2 लोगों को कोट करना चाहूंगा जिन्होंने, जैसे एक तो HN मुखर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते थे और लोकसभा में 12 फरवरी 1964 को बयान दिया। उन्होंने स्पेसिफाई किया हिंदुओं को, ठीक है, कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और फिर राम मनोहर लोहिया, ये मस्तराम कपूर ने एक लोकसभा में लोहिया एक किताब लिखी है, उसके 505 और 506 पृष्ठ संख्या पे उन्होंने इसका वर्णन किया है कि उन्होंने भी कि इतने लाख हिंदू आए भारत में, ठीक है, तो प्रताड़ित हुए हिंदू, ठीक है। अगर जब हिंदू प्रताड़ित हैं तो हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी इस देश में, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने 12 फरवरी 1947 की बात मानी। हम तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात, दूसरे लोग असहमत हो सकते हैं, अपनी बात रखें। हमने मान लिया कि विपक्ष राजनीति चमका रहा है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, डर फैला रहा है, गलत नैरेटिव पेश कर रहा है, लेकिन विपक्ष को समझाने की जिम्मेवारी तो सरकार की ही है। एक सरकार देश में अलग अलग जगह डायलॉग कर रही है, क्यों बैठक नहीं बुलाती, क्यों बैठक बुलाकर ये नहीं कहती कि देखिए इस पर डायलॉग करिए, आपको कोई समस्या है हमसे पूछिए, कोई एफिडेविट लेना है हमसे लीजिए, कोई बयान लेना है लीजिए, हम पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते हैं, अभी देते हैं। लेकिन आप ये
अगर जब हम ये कहते हैं ना कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, तो आप तो जानते हैं फिर सत्ता राजनीति करने का मौका दे रही है। ये कल खत्म हो जाए, अभी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें कि हम कल स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, हमारा बयान ये रहा, एफिडेविट ये, चलिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब कुछ करिए, कहां है वो कोशिश, ये बताइए। सीएए देश में लागू हो गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, देश में कानून लागू हो गया है। अब इसको वापस लेना भी सरकार चाहेगी नहीं, और इसमें जो अमेंडमेंट है वो कांग्रेस आए तब करे अपना, जब अगर जो कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर दे, है ना। लेकिन मैं ये जो डेडलॉक है ना, ये बनाया जा रहा है सबको। मैं कल भी एक बात बोला था, वो 18% की राजनीति है, वो सरकार को ना। मैं देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं इसमें, चलिए मैं एक कह रहा हूं, बहुत चीज साफ कर देता हूं। उनकी सुविधा 80% में, इनकी 18 में होने दीजिए। हाँ भाई, इनकी 18 पे क्या तकलीफ है हमें बताइए। देखिए, ये कहकर कि ये मुसलमानों की राजनीति करते, इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं है फिर तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं ये 18% की कर रहे हैं, वो 80% को नहीं वो करना चाहते हैं ना। वो जो कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार के नाते, निर्वाचित सरकार के नाते, पार्टी और पार्टी के एजेंडे से ऊपर उठकर भी कुछ जिम्मेवारियां हैं ना भाई। नहीं भाई, डायलॉग की जिम्मेवारी सरकार पर नहीं है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मुहिम चलाई थी कि 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, वो चलाई थी और वो चल रही है। लेकिन इन लोगों तक नहीं पहुंच रहे आप, ये जो शाहीन बाग में बैठे नहीं, शाहीन बाग नहीं, एक वो करके बनाया गया है, मतलब वो लगा रहे सर, है ना। आप इनको कितना भी समझा लीजिए। देखिए सर, मैं एक चीज हम ये कह रहे हैं कि अच्छा आप दिखावे के लिए ही, आप ये बताने के लिए कि हम कोई भेदभाव एक सरकार के नाते नहीं करते हैं, वहां जा तो सकते हैं भाई। नहीं, मैं एक मणिशंकर अय्यर कल पाकिस्तान से आए और आज शाहीन बाग पहुंच गए। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? तो मणिशंकर अय्यर या और भी कांग्रेस लीडर, जैसे कल उन्होंने बोला, तो ये एक ना कांग्रेस चाह रही है। और मैं इसमें एक नई बात बता देता हूं, ये ना जो 18% है ना, ये कांग्रेस चाहती है कि ये बीएसपी, सपा और जो भी इनके पास न जा पाए, अपने 18% हमारे पास आ जाए। फिर भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। हम ये चाहते, देखिए हमने क्या कहा शुरुआत में, आपने सुना। सबसे राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संभावित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक। सर, हमारे आज थोड़ा जल्दी जल्दी बात करें। हमारी चिंता यह है कि जो एक राजनीतिक दल के नाते, कोई भी राजनीतिक दल चाहता है, वो दलित को चाहता है, वो सवर्ण को चाहता है, वो 50% चाहता है, वो 18, वो सब चाहत रखो, लेकिन सारी चाहते पूरी तो होंगी इसी देश के ऊपर ना। तो एक सरकार अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा रही है, बताइए ना सर। तालन साहब, जल्दी से, खूब चाहत रखिए, खूब एजेंडे चाहिए, उनसे सब वोट छीन लीजिए, लेकिन भाई जिम्मेवारी तो आपको निभानी पड़ेगी। 1 महीने से ज्यादा हो गया, कुछ लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, वो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, नहीं पता, लेकिन वो हैं, तस्वीरें हैं। लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, एक सड़क बंद है। हाईकोर्ट कह चुका है कि दिल्ली पुलिस रास्ता निकाले। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम हाथ नहीं डालेंगे, हम बात कर। डीसीपी जाते हैं, डीसीपी जाते हैं, अनुरोध करते हैं, कोई रास्ता नहीं। भाई, तो कोई जवाबदेही जिम्मेवारी है कि नहीं है कि बस से छोड़ रखा? फिर किस बात की सरकार है साहब आप? देखिए, हाँ, 1 महीने से एक स्थिति बनी हुई है, आपकी सरकार रहते बनी हुई है, सारे आरोप विपक्ष पर है। वो इतने, भाई आप तो 80% की कर रहे हैं, इसको खुलवाइए। देखिए, अगर जो यहां बल प्रयोग किया जाएगा तो वो भी सही बात नहीं है। आंदोलन है, लेकिन उनके भी अधिकार हैं, लेकिन जो सड़क पे उनके भी अधिकार हैं, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने बोला, जो हाई कोर्ट ने, सर तो बात कर ले, बात करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बात आप सरकार हाथ पे हाथ धरे जा रही। सर, आप दिल्ली में 1 महीने से कोशिश हो रही है, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी होगी सरकार। क्या पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया? जो यहाँ पर कह रहे हैं पुलिस बल प्रयोग करेगी, यहाँ की स्थिति थोड़ी खास, यहाँ की स्थिति थोड़ी खास। अच्छा, जब आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी तोड़फोड़ हुई थी, ये हुआ था, और तो इसलिए बल हम लाइन आप कह रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही, नतीजा नहीं। वो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक चीज देखिए, हमारी चिंता बिल्कुल साफ है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक हम अपने पैनलिस्टों को बता चुके हैं कि आप सब करिए, राजनीतिक दल है तो आप वो करेंगे, कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन सब करने, जैसे आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन ये चिंता तो करते हैं कि परिवार का पेट भरे, हमारे बच्चे पढ़े लिखें, ये तो एक सामान्य चिंता है एक नागरिक, एक परिवार के मुखिया या सदस्य के नाते। उसी तरह कोई भी सरकार ये मिनिमम चिंता तो करेगी इस देश में, प्रदेश की या केंद्र की, कि साहब आम जनता को तकलीफ न हो। हम चाहे जितनी राजनीति करते हैं, चूंकि हम राजनीतिक दल है, उसी से सत्ता में पहुंचते हैं, वो हम राजनीति करते रहे, चाहे जितने % की करें, चाहे वो 100% की करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई सरकार अपनी जिम्मेवारी से फारिग होकर कैसे बैठ सकती है कि साहब डेडलॉक बना रहने दो, हम तो प्रयास कर रहे हैं साहब।
नतीजा 1 महीने में निकल आए, 2 में निकल आए, 4 में निकल आए, एक ऐसी स्थिति लग रही है। प्रेम कुमार जी, क्या नजरिया है सर? क्या सत्ता पक्ष का यही नजरिया है या फिर वाकई सत्ता पक्ष जिम्मेदारी से प्रयास कर रहा है, विपक्ष करने ही नहीं दे रहा, मामला ऐसा फंस गया है? देखिए राजीव जी, आप जितना बेचैन हैं, जितना चिंतित हैं, देश में एक बड़ा तबका है जो लोग बेचैन हैं कि इसका समाधान निकले। लेकिन जैसा कि तालान जी कह रहे थे, वो 18% और 80% की बात कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सरकार भी पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स हमेशा करती रही है, वो इस पूरे आंदोलन को एक वर्ग विशेष का आंदोलन दिखे, लगे, इसमें सरकार लगी हुई है कि उस तरह से हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुक के सोचिए, देखिए इस देश में अगर मजदूर आंदोलन करता है, उसकी कुछ समस्याएं और बेचैनी होती है, तो मजदूर ट्रेड यूनियन संगठन बंद का कॉल करते हैं। अभी हुआ, पिछले हफ्ते ही हुआ। लेकिन वो सिर्फ मजदूरों की समस्या नहीं है, वो देश की समस्या है, इस बात को समझना होगा। इसी तरीके से और भी उदाहरण ले लीजिए, तो ये जो CAA आया है, NRC आने वाला है या NPR आने वाला है, ये जो ट्रिपल इफेक्ट होने वाला है, ये ट्रिपल इफेक्ट जिस वर्ग विशेष पर पड़ेगा वो निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय है। लेकिन ये मुसलमानों की समस्या है, ये समझना भूल है, ये देश की समस्या है। जब हम इसको देश की समस्या समझेंगे तब हम बातचीत करने जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब हम ये मान लेंगे कि ये कुछ लोगों की समस्या है और हम इनको छोड़ देते हैं, एक न एक दिन वो मान जाएंगे, तो क्या है, आप आक्रोश को पैदा कर रहे हैं, आप एक आने वाले समय के लिए एक खराब समय पैदा कर रहे हैं। इस असंतोष को बढ़ने मत दीजिए। 2-3 सवाल जल्दी जैसे हमने यहां तालान साहब के साथ रखे। जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जो लोग सफरर हैं, यानी जो उस रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं, जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूम कर आ रहे हैं, जो 2.5-3 घंटे रोज आते जाते जाम में फंस रहे हैं, उनमें कोई फर्क है क्या सर? देखिए, यानी एक समस्या के लिए दूसरी समस्या पैदा की जा रही है। दिल्ली पुलिस ये ऑफर रख चुकी है कि साहब आप एक तरफ तो खोल दो, आप एक तरफ खोल दो। नंबर 2, हमने देखा ये सर प्रेम जी कि वहां पुलिस एक्टिव होने वाली थी या हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर आया, वहां राजनीतिक दलों का, विपक्षी दलों का जमावड़ा लगने लगा, वहां फलाने पहुंच गए, अय्यर साहब पहुंच गए, ये पहुंच गए, वो पहुंच गए, तब तो फिर उनके आरोप सही से लगते हैं कि साहब आप अपनी राजनीति तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये बताइए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि जब कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन से कुछ न कुछ नुकसान होता है। जिस आंदोलन में नुकसान की क्षमता जितनी अधिक होती है, उसी आंदोलन में नेगोशिएशन की भी कैपेसिटी होती है। चाहे ट्रेड यूनियन ले लीजिए, चाहे डॉक्टर हड़ताल करता है, तब भी हम मरीजों की मरने की बात कहते हैं। तो वही वो प्रेशर होता है जिससे कि सरकार आती, कि जनता जब परेशान होगी तो उसको बचाने सबसे पहले सरकार आएगी। लेकिन यहां जनता परेशान हो रही है तो सरकार कह रही है कि देखो आंदोलन करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। अरे जिम्मेदारी पहले सरकार की। जनता अगर परेशान हो रही है, ट्रैफिक अगर परेशान हो रहा है, तो पुलिस तो संभालने के लिए, लेकिन प्राथमिक चिंता सरकार की है। सरकार को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अगर डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो मरीज मरेंगे ही, ये निश्चित है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि डॉक्टर हड़ताल न करें। तो आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बिल्कुल पाक साफ मामला है और सब सरकार ही देखे। वो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि साहब वो 18% की चिंता है, 18% की चिंता एक महीने से इतना बवाल करा। जो लोग आंदोलन में उतरे हुए हैं, निश्चित रूप से वो समझ रहे हैं कि उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उनकी पहचान की लड़ाई है, उनके ऊपर खतरा है। सरकार कह रही है कि ये गलत सोच है। तो ये कैसे गलत है और ये आंदोलनकारी कैसे सही है या गलत नहीं है, इस बात का फैसला तो टेबल में बातचीत से होगा ना। 3 पॉलिटिकल पैनल से हमारे साथ 3 प्रतिनिधि है, उनके पास चलेंगे, 2 मेहमान रहेंगे, जल्दी से जोड़ लें। अजय शर्मा जी, क्या समझ में आ रहा है? क्या ये पूरी घटना आईना नहीं दिखा रही हम सबको कि इतना, देखिए, जनता को, आम जनता को इतनी संजीदगी से लेते हैं हमारे राजनीतिक दल, इतने जिम्मेवार हैं। अभी कई जगह चुनाव हो चुके हैं, आगे कहीं आएंगे। आप देखें फिर इनके भाषण कैसे जन्नत उतारते हैं, कितने वादे करते हैं, है ना, क्या क्या बताते हैं। वो जो विपक्ष में, वो भी, वो जो सत्ता में, वो भी। लेकिन ये 1 महीने की स्थिति पर कहीं कोई चेतने को तैयार नहीं, ना छोड़ रखा है कि आप भुगतो। 1 नहीं 4 महीने हो जाएंगे, आप 20 किलोमीटर का चक्कर काट के ही आओगे, ज्यादा पेट्रोल फूकोगे, 2.5 घंटा आने में 2.5 घंटा जाने में लगाओगे। हम डायलॉग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सरकार हैं। हम बात नहीं करेंगे, धरना खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्यों? हम तो विपक्ष हैं, हमारी रोटी इसी पर तैयार। क्या है सर ये?
देखिए, चुनावी बिसात पर ही सब प्यादे हैं और खेल सब वही जनता है। प्यादी है। सब जनता प्यादी है। सबके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है और उसी के जो है एक तय विचारधारा भी है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। यानी कि जितने भी हम विपक्ष की बात करें, सत्ता की बात करें, या मैं एनडीए और यूपीए की बात करूं, तो सभी लोग अपने अपने जनाधार को बचाने में लगे पड़े हैं कि सब, यानी सभी का ध्रुवीकरण हो जाए, सब हमारी तरफ समाहित रहे, कुछ छिटके नहीं। तो सभी लोग अपने अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे बच जाएगा। इससे उन्हें लगता है दिल्ली में चुनाव है, जाहिर सी बात है मुद्दा गर्म रहेगा। अब आप ना तो हम इस पर लीगल फ्रंट पे बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर बैठे हैं कि भाई नागरिकों का अधिकार हो, कहते हैं हमारा अधिकार है धरना देना, लेकिन आपका अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरे अधिकार में आप अतिक्रमण कर देते हैं। दूसरे नागरिक भी तो हैं, उनके भी तो अधिकार खत्म हो रहे हैं, जो इतने चक्कर काट रहे हैं, 2-2 घंटे का जाम लग रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जब जाके जो है हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि दिल्ली पुलिस पर समुचित कार्रवाई करे, रास्ता निकाले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चुनाव हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा, सब उठ जाएगा। मतलब यही सड़क ले जा रही है सत्ता तक, है ना? बिल्कुल, यही इसी सड़क पर जो है सबको विजय का रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुद्दा गर्म रहना चाहिए, चुनाव इसी पे चलेगा। तो हम मतलब आपके मुताबिक कह दें दर्शकों को कि साहब 8 तारीख को वोट पड़ेंगे, 11 को नतीजे आएंगे, 9 तारीख से खुल जाएगी ये सड़क, यही ना? 9 से खुल जाएगी, है ना? कमाल है। मतलब अगर हम इस बात पे ना हंसें तो फिर क्या, जब नेता बड़ी बड़ी गंभीर बातें करते हैं तब हंसें क्या, कि देखो तब वो क्या कह रहे थे और अब क्या कमाल की स्थिति इस देश के सामने है। अब आप इसी हद देख है लीजिए, सर। अभी लाहौर में जिस पैनल डिस्कशन में बैठे थे मणिशंकर अय्यर, वहां बोलकर आए हैं कि साहब मोदी और अमित शाह में जो है ना आपसी अभिव्यक्ति मतभेद हैं एनपीआर और एनआरसी को लेकर। अब आप वहां जाके सर, हम तो और बड़ी बात कई बार कह चुके, फिर कह दे रहे हैं कि देश की तरक्की में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई बाधा पहुंचा रहा है, जेल में बंद करिए, गिरफ्तार करिए, आप सरकार में हैं, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेवारी है ना? करिए ना, जिम्मेदारी तय करिए, आम लोगों को तो तकलीफ मत दीजिए। राजीव शर्मा जी, सर यही नियति है। वैसे आप कई बार बोल चुके हैं कि सब चुनाव का चक्कर है, लेकिन क्या कोई चक्कर इतना लंबा होता है कि अपनी जनता को मुश्किल में डाल दे? 1 महीना तो कंप्लीट हो चुका है इस पूरी सिचुएशन को, और फिर वोट की फसल हम काटें और फिर इसी जनता के पास जाएं, अच्छे सब जवाब दे। अभी सब जाएंगे, बीच बीच में कैंपेन चालू होगा सबका, सारी पार्टियां पहुंचेंगी, वो जाना शुरू हो चुका है, सारी पार्टियां पहुंचेंगी और फिर वादे देखिए इनके। आप देखिए शाहीन बाग में राजीव जी कितने लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सब पहुंचे हुए है ना? मणिशंकर भी पहुंचे, से पहले और भी लोग पहुंचे हैं, हाँ। तो सब लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच सब रहे हैं। तलाशने अपनी अपनी चीज है, भाई कौन क्या हो सकता है। अच्छा, ये लेकिन ये जाम खुलवाने नहीं पहुंच रहे, ना, 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 कि ये ना। सड़क खुल जाए, है ना, ना? ना, ना। ठीक, बोलिए सर, बोलिए जल्दी बोलिए, हम राजीव पॉलिटिकल जी, पैनल में ले आए। सरकार हम महीने 2 महीने के लिए नहीं चुनते, 5 साल के लिए चुनते हैं, तो 1 महीने में जनता इतनी दुखी क्यों है? अभी तो 5 साल झेलनी पड़ेगी समस्या। अच्छा, रही बात, अभी अजय जी भी कह रहे थे, भाई तालान साहब को भी सुन रहे थे, राजा का काम आदेश देना होता है, जनता की बात सुनना नहीं। जनता राजा को कैसा आदेश दे देगी? राजा को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में मालिक तो जनता है सर। कौन कह रहा? अरे ये तो लोकतंत्र की परिभाषा ही यही ये है। तो कई सुनी बात है। इसी जनता सुनिए। मालिक ने अरे कई सारे राजीव राजा जी, बदल दिए। राजीव जी सुनिए, इसी मालिक जनता ने राजीव जी, कई राजा सुनिए। बदल राजीव दिए। जी, एक तो आप- अभी झारखंड में बदला सुन है। लीजिए। आप प्रधान सेवक को राजा कह रहे हैं, अजय एक उनको रख लेने दीजिए। प्रधान तो- सेवक को आप राजा कह रहे हैं। हाँ, प्रधान सेवक तो एक टाइटल है कहने का। सुन लीजिए मेरी बात, राजा बनाती है, राजा एक बार हमें बना के देखो और फिर तुम हमें हटा के देखो, 5 साल जो हमारा दिल चाहेगा वो करेंगे। यही काम आज कोई भाजपा अकेली नहीं कर रही, पहली बार। इससे पहले जो कांग्रेस थी उसने भी किया, जो मायावती की पार्टी थी यूपी में उसने भी किया, जो राज्यों में पार्टी है उसने भी किया। आप राजा जो है, लोकतंत्र में जनता जो राजा है वो वोट डालने वाले दिन 5 बजे तक है, उसके बाद तो हम राजा हैं, उसके बाद तो सरकार राजा है। आप सरकार की, अगर जनता ही राजा है तो फिर जनता की सुनो, राजा की बात सुनो, जो राजा सड़कों पर धक्के खा रहा है। ये तो फीलिंग जो है, एक बार आपने वोट देकर राजा बना दिया, अब आपका काम खत्म। अब हम बताएंगे देश कैसे चलेगा। ये है राजनेताओं की बात। ये वही देश है जिसमें अन्ना का आंदोलन 3 महीने चला था कांग्रेस के खिलाफ, और बीजेपी उसको इंटरनली आरएसएस और बाबा रामदेव की जो संगठन है वो समर्थन कर रहे थे। वो रामलीला मैदान में चला था, जंतर मंतर पर चला था, इसको भी उठा के रामलीला मैदान या जंतर मंतर ये तो सड़क पर है, क्या दिक्कत है? अरे भाई ये तो ठीक सड़क है, पर आप 1 साल चलाओ, हाँ, आप 1 साल चलाओ, ये जगह बदलवा दो,
आप रामलीला मैदान ले मैं जाओ, थोड़े बदल आप जाऊंगा। इसको- नहीं नहीं, मैं आप थोड़े सरकार को मैं कहो, थोड़े चलवा रहा हूं आंदोलन। आप सरकार को कहो कि साहब इसे आप शिफ्ट करा दो, वहां आपने करा कहा दो। सरकार को, हाँ। आपने कहा रोज कह रहे हैं, अभी आपके आपकी सामने बात कह रहे नहीं, हैं, आपके बात सामने नहीं। कह रहे नहीं, हैं, आपकी वो बात देखिए नहीं। बैठे कर्नल साहब अभी अरे पूछेंगे। राजीव जी, जब एक- सरकार ने आपकी नहीं मानी हाँ। तो मैं तो आपसे जूनियर सरकार कोई बाध्य थोड़ी है हमारी मानने के लिए। नहीं, क्यों हम तो नहीं कहते हैं आप जैसे नहीं, पैनलिस्टों के प्रजा- जरिए। प्रजा राजा है ना लोकतंत्र में। हाँ। आप प्रजा, मैं और आप प्रजा नहीं हो, है नहीं है, फिर हमारी बात मानने के लिए बाध्य क्यों नहीं है? जब लोकतंत्र में प्रजा ही राजा है तो सरकार बाध्य क्यों नहीं है? मिल गया ना उत्तर। सर, प्रजा शाम के 5 बजे तक राजा है, उसके बाद तो राजा ही राजा राजा है। बन। अब हम देखिए, पहले तो लाना चाहते थे हम विनोद जी को, लेकिन आपने जो बात रख दी, उसके और बाद तो राजा ही राजा है। कर्नल साहब हमें थोड़ा ये बात उद्वेलित सुनिए, कर्नल और साहब राजीव जी उद्वेलित सुन दिख रहे हैं। लीजिए, हम एक जरा मिनट और उनसे ही एक मिनट पूछें। और सुन लीजिए। हाँ। देश की जनता को यह बात दिमाग में से निकाल देनी चाहिए कि इस देश की प्रजा राजा होती है, राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती अच्छा, है। शासकों को कुछ इस देश में दिमाग से निकालना चाहिए कि नहीं? इनकी पार्टी नहीं, का हशर देख के तो शासकों कुछ को- निकालना नहीं, चाहिए। क्यों ये निकालना विनोद जी चाहिए? बैठे हैं, नहीं, इनकी पार्टी की सुन स्थिति लीजिए। देख के तो निकालना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी ये कह रही हाँ। जिन्होंने 60 साल अब राज किया, कर्नल उन्होंने साहब से कुछ सीधे नहीं किया। मुखातिब हमें बोले। 5 साल में ठीक कर कर्नल साहब से सीधे मुखातिब बोले। कर्नल साहब मैं- एक मिनट सर, कर्नल साहब युवराज से एक कहा मिनट सर, अब जरा दुबे जी वो सत्ताधारी पार्टी से है ना, बहुत सारे यहाँ प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजा, प्रथम सेवक कैसे खत्म होगा, है ना, ये सब वहां से मिलेंगे जवाब। कर्नल साहब, क्या ये सरकार का फेलवर नहीं है? क्या सरकार जानबूझकर इस डेडलॉक को खत्म नहीं करवा रही? क्या वाकई इसमें आप लोगों का भी इंटरेस्ट है कि जितने दिन ये रहेगा उतने दिन हमारी नई वोट की फसल तैयार होती रहेगी? यही था क्या सबका साथ सबका विकास? ऐसा ही विश्वास आपने जीता था। जिनके विश्वास जीतने का दावा किया था उनके पास जाकर कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई पार्टी प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई प्रकोष्ठ बात नहीं कर सकता। पूरे देश में बात हो रही है, रैलियां कर करके हो रही है, लेकिन जहां से लाखों लोग परेशान है वहां कोई बात करने नहीं जा रहा। ऐसा ही शासन देना चाहते थे आप? राजीव जी, यदि आप इजाज़त दें तो सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है और थल सेना दिवस है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूं मैं, और इन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जब बात को हम आगे बढ़ाएं तो ऑलरेडी आप मुझसे पहले कि मैं कुछ कहता आपने तो आरोप ही लगा दिया कि ये राजतंत्र लोकतंत्र इसकी उसकी बात करेंगे। आप जानते हैं मुझे कि हमेशा तथ्यों के आधार पर कोशिश करता हूं मैं बात करने की, फिर भी मैं जो आप कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं उसको आरोपों पर तो मैं विचलित नहीं हूं, लेकिन तथ्य को आपके सामने रखूंगा ताकि आपके माध्यम से समाज तक ये बातें जाएं। बात सीधा करते हैं सीएए की। सीएए की वजह से यदि शाहीन बाग में ये हो रहा है तो मेरा मानना यह है कि इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पब्लिक फोरम से स्पष्ट कर दिया है कि सीएए क्या है, किसी को नुकसान हो रहा है या नहीं, इस पर भी उन्होंने रोशनी डालकर स्पष्ट कह दी थी कि भारत के किसी मुसलमान को इस पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो 6 धर्मों के लोग अल्पसंख्यक अपने पड़ोसी 3 देशों के पास हैं उन तीनों का स्वागत है। लेकिन इसके साथ साथ यदि कोई मुस्लिम किसी और देश से हमारे देश में आया है तो उसको भी नागरिकता देने का अलग से प्रावधान है। अब बात आते हैं शाहीन बाग वापिस। इसके अलावा गृह मंत्री घूम घूम करके, पूरी पार्टी घूम घूम के, पूरे मंत्री जा जा करके, ये याद रखिए कि हम लोग सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी पार्टी हैं। सरकार जा जाके चीजों को बता रही है। शाहीन बाग में हम करें तो क्या करें? ये उसी मणिशंकर अय्यर जी की आप बात कर रहे हैं ना, जो कभी इस देश के प्रधानमंत्री को कहते थे कि आप आकर के कांग्रेस पार्टी में एक चाय की दुकान खोल लो। कर्नल साहब बात अभी समय होता नहीं है टीवी डिबेट में और तकरीर बड़ा लंबी हो जाएगी। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि अय्यर साहब तो सुविधा है, छोड़िए, अय्यर साहब तो बीजेपी की सुविधा बन चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो इस देश के भविष्य से जुड़े हैं, वो ऐसे बहुत सारे अय्यरों के पीछे छिपे हुए। हम आपसे सीधे बात करें सर, एकदम सरकार की जिम्मेवार। कर्नल साहब सवाल जोड़िए, बात आप रखिए, सवाल जोड़िए, बात आप रखिए। एक मिनट कर्नल साहब, नहीं मानता, सुनिए मेरी बात। सवाल लीजिए और जिम्मेवारी पर आई, सवाल लीजिए, जिम्मेवारी पर आई। अब देखिए, कोई अय्यर, आप कभी अय्यर, कभी सिंपल, ये सब हटाइए।
हम ये कह रहे हैं कि ये रास्ता नहीं बचा सकती, सुनिए मेरी अपने सरकार की कुर्बानी अरे देगी। छोड़िए, देखिए आप किसकी प्रश्न कुर्बानी लीजिए, देगी आप सर? कहाँ What are we discussing आप out there? कहाँ चले किस जाते हैं, बात हमें की समझ में कुर्बानी नहीं आता। देने हमें जा ये बताइए कि दिल्ली में आप कैसी सरकार किस बात चला की रहे कुर्बानी हैं देंगे? और होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है ये जो एक सड़क ताकतवर नहीं किस खुलवा अथॉरिटी पर सकती? कर इस रहे हैं? सवाल पर आइए, ये इस सड़क को खुलवाने में आपकी कोई दिलचस्पी है या नहीं? लोगों की समस्याओं से आपका कोई सरोकार है या नहीं? किस बात का कभी आप राजा? छिप जाते हैं सिब्बल के राजा पीछे इस बात और का कभी होता है, इनको हटाइए, एक जेल ये हो डालिए। रहा है, अगर ये आपको और लगता है कि गलत है तो भीतर करिए, रामलीला ग्राम लेकिन के आप छिपने अंदर का काम करते हैं। बाबा रामदेव ने दिया था। अरे छोड़िए, आप बाबा रामदेव रामदेव आपका महिलाओं आप के सवाल साथ ही नहीं बैठे लेंगे, थे। आपके और पास अब जवाब तो नहीं। रात के लोगों कर्नल ने साहब आपके पास जवाब नहीं, महिलाओं की। कर्नल साहब आपके पास जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनी हुई सरकार को अपने नागरिकों की तकलीफ दिखती है या नहीं? ये अत्याचारी चुनी हुई सरकार को अपने नागरिकों की चिंता है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल दिखती है। और तो फिर ये सड़क क्यों नहीं बात करते इन लोगों से? क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं इस धरना प्रदर्शन को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराते? ये 18% का सेट एजेंडा है सर। कमाल है, तो 80% का आपका भी है। का सेट हद बात है, जो आपके पास है उसकी चिंता नहीं है, जो उनका 18% का है वो आपको बुरा लग रहा है, और आप भी से 18% पर सबका साथ सबका विकास का ढोंग रचने का काम कर रहे थे। हद बात है, ना हद बात है, विरोधी जवाब दे, हद बात है, विरोधी जवाब देंगे, लेकिन पहले सवाल और बात रोहित अग्रवाल को जोड़ो। एक मिनट बात खो जाएगी। आज हम थोड़ा ज्यादा गंभीरता से बात करना चाहते हैं। देखिए विनोद जी, हमें अपनी बात जो आप रखें जरूर रखिएगा, लेकिन ये बताइए कि कब तक आप अय्यर जैसे नेताओं को ये सुविधा प्रदान करते रहेंगे कि वो सरकार को असली मुद्दों से बचाने का काम करें? हमें बताइए। राजीव जी, एक बार आपने कार्रवाई कर दी दिखावे के लिए गुजरात चुनाव के बाद, कुछ दिन गायब हो गए, फिर बीच में अवतरित हुए और फिर अब आ गए। हमें समझ में नहीं आता, और जैसे ही ऐसे दो चार नेता आते हैं सरकार तुरंत इनके पीछे छिप जाती। ये देखिए इनकी मंशा वो, और है अभी वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वहां से इंजेक्शन लगवा के आते हैं, ये करवा के आते हैं, सारा घालमेल हो जाता है। बताइए, जवाब दीजिए उनकी बातों का। 1 मिनट का समय दीजिएगा। 10 मिनट है, बोलिए आप, जवाब दीजिए। राजीव जी, हाँ देखिए कितनी गंभीर स्थिति है। इसका जवाब ईमानदारी से राजनीतिक नहीं है, इसका जवाब है सैद्धांतिक और नैतिक। क्या नैतिक तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको अमल लाने का ये अच्छा मौका था। शाहीन बाग देश भर में रैली करेंगे, सीए के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाते। अगर वो अपनी नीतियों अपने नारे के प्रति इतने आश्वस्त हैं, तो क्या कारण है कि शाहीन बाग जाके उस महिलाओं को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? नैतिक जिम्मेवारी उनकी प्रधानमंत्री के रूप में है कि नहीं है? ये सारे विवाद उत्पन्न ही नहीं होते। सैद्धांतिक रूप से क्या बात है? अब मैंने आपको सुन लीजिए, और एक बार सुनिए, जवाब दीजिए, बात पूरी सुनिए। कर्नल साहब आंसर करेगा, कर्नल साहब को दिखा, बोलिए बोलिए जी, जब भाजपा के लोग फिर जवाब दया सुनिए सर, फिर जवाब। जब दया शंकर कोई ऐसे वैसे बोले चलता है, जब दया शंकर जी जैसे पढ़े लिखे लोग इस गंभीर मसले पर बात सुनिए, जहां हम लोग दिल्ली में कोई दूसरा गला नहीं है तालान साहब, है कि नहीं? दो चार गले तो है नहीं, एक ही जब गला है। दया शंकर जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके की 82 और 18% की राजनीति के चश्मे से ऐसी बात करेगा, क्या स्वभाव से वो महिलाएं ये कहना चाहते हैं? स्वभाव से महिलाएं गई, उनको बड़ा आनंद आ रहा है वो करने में। नैतिक जिम्मेदारी जिम्मेवारी किसकी है? दूसरी चीज, अब सवाल जी, देखिए जब से मणिशंकर अय्यर गए, देखिए अरे आप सुन लीजिए, मैंने को भी जोड़ना है। एक विनोद जी, जब से मणिशंकर अय्यर वहां गए हैं, ये आरोप आप पर खुलकर और बड़ी तेजी से लग रहा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है जो 1 महीने से चल रहा है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इसकी रणनीति बना रही है, कांग्रेस पार्टी इसको फंड कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है इस शाहीन बाग वाले मामले को लेकर। ये तो शाहीन बाग में जो आंदोलन, ये आरोप बकवास कुछ भी लगाएंगे। मैं कहता ये संशय उत्पन्न ही नहीं होता। राजू जी, ये संशय उत्पन्न की स्थिति क्या हो गई? अगर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी इस नारे को चरितार्थ करते, जब उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सब मुझे अपना नेता मानता है, सबने मुझे वोट दिया है, तो वोट देने के लिए
इस्तेमाल करने के लिए आप केवल है। अगर वो समस्या है तो आप क्यों नहीं गए दिल्ली में? आप देश भर में घूम के नाटक करने का काम कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नैतिक तौर पर इसके लिए और स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। फिर तो वहां की महिलाएं बताएंगी, उन्होंने कहा ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हम अपने मन से आए। मणिशंकर अय्यर जाने में कोई परेशानी है तो कांग्रेस पार्टी के कोई भी जा सकता है। वो कह रहे कातिल, और भी लोग जा रहे हैं। आज पंजाब से 1,500 सिख भाई किसानों का जत्था आया है वहां पर। कहां? वहीं पर शाहीन बाग में आया जी, आपने बुलाया के लिए। और उसमें केवल मुसलमान ने, हमने नहीं बुलाया। स्वतंत्र, अरे देश में स्वतंत्र रूप से कोई जाएगा नहीं। देश में संविधान है कि नहीं है? ये भाजपा के लोग क्या विपक्ष के नाते आप इस सरकार पर, प्रधानमंत्री पर और कांग्रेस इतना दबाव नहीं डाल पा रहे? इस जनता को जो दिक्कत हो रही है उसे लेकर देखिए संकट क्या है। सौ राजनीति करिए पार्लियामेंट के भीतर, लेकिन कम से कम ये तो ना हो। संकट विश्वास का है, प्रधानमंत्री की बात का है, प्रधानमंत्री के झूठ और जुमले का। पार्लियामेंट ये संकट है। और क्या कारण है? इतने कम समय में देश की जनता, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, नौजवान हो, शिक्षित, रोजगार, बेरोजगार हो, सब क्यों इनके बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं? ये प्रधानमंत्री अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद की गरिमा का कोई आधार नहीं है। नैतिक तौर पर इनको इस्तीफा देने का काम करना चाहिए। ये सरकार नाकाम और हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। बंद करें 82% रोहित अग्रवाल साहब तमाशा। और कांग्रेस पार्टी एक लाइन में कांग्रेस पार्टी जनशक्ति के जनभावनाओं के साथ खड़ी है। हम अंग्रेजों से भी नहीं डरे, उनके पीछे जनशक्ति, हम इनकी तरीके से ये एजेंट लोग हैं, ये अंग्रेज के एजेंट थे, अंग्रेज के एजेंट आरोप जनता के साथ खड़े हैं। संविधान हमारे लेकिन पूर्ण रूप से जन आंदोलन है। रोहित को जोड़, और ये कांग्रेस बनाम भाजपा, ये जनता बनाम भाजपा है, जनता बनाम भाजपा है। जनता भी देखिए, अब शब्द इतने खोखले हो गए हैं इस पूरे लोकतंत्र में। हर राजनीतिक दल ये कहता है कि जनता हमारे साथ है, और हर राजनीतिक दल के किसी न किसी प्रयोग से जनता परेशान। कमाल की स्थिति है, और वो एक असंवेदना को भी दिखाती है। हमारे दर्शक समझ रहे होंगे, खैर वो लोग जरूर समझ रहे होंगे जो कहीं जाम में फंस जाते हैं, खासतौर से वो लोग जो दिल्ली नोएडा करते हैं, और देश की राजधानी है, लिहाजा पूरे देश से लोग यहां पर आते हैं किसी न किसी काम के लिए। हम जरा रोहित अग्रवाल साहब को जोड़ना चाहते हैं और आपकी बातों के जवाब भी वहां लेंगे। जो कर्नल साहब कह रहे हैं उन सारे सवालों को इस पैनल में लेकर आएंगे। रोहित अग्रवाल साहब, आप लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति आपको मालूम होगी। इस घटना के बहाने, इस घटना के जरिए हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हमारे देश के राजनीतिक दल, खासतौर से जो सरकारें हैं, वो इतनी संवेदनहीन क्यों हैं? जब हमने ये कह दिया कि आप खूब राजनीति करें, लेकिन भाई उसी पर तो, यानी जो आपको वोट देता है, आप अगर उसे ही तकलीफ देंगे तो कैसे राजनीति होगी? आप बताइए ना, क्या यह भी काउंट किया जा सकता है कि तुम उनके हो इसलिए परेशान हो, तुम उनके नहीं हो, हमारे हो इसलिए आप मौज? ये क्या है? बहुत सही क्या मतलब कमाल की राजनीति है इस देश में। और वैसे अभी आप देखिए, कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी और दूसरे मौके हो, सियासत इतनी हिपोक्रेट हो गई है इस देश में। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता हो, बोलिए। राजीव जी, देखिए, हम राजतंत्र में नहीं हैं, हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में आंदोलन करना जनता का अधिकार है। शाहीन बाग में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आंदोलन हो रहा है ना, और अगर आंदोलन हो रहा है तो जनता का अधिकार है आंदोलन करना। दूसरी चीज, शाहीन बाग अगर आंदोलन करने की, अगर वहां पे परमिशन नहीं है, तो अभी तक रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने वहां लाठियां चला दी होती, जैसे लखनऊ में चलाई थी। जैसे हम सब ने देखा था किस तरीके से परिवर्तन चौक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लाठियां चला के बुजुर्गों को, बच्चों को किस तरीके से जेल में ठूसने का काम किया था। इवन कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व आईपीएस को भी घर से उठा लिया गया था। तो कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कि वहां पे शाहीन बाग में अगर वो बैठे हैं तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं परमिशन मिली होगी, तब वो बैठे हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के तहत, एक शांतिपूर्ण आंदोलन के तहत अपनी आवाज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार को क्या प्रॉब्लम है? दूसरी चीज, अगर वहां पे बाकी जनता को परेशानी हो रही है, जाम लग रहा है, तो सरकार का फेल्योर है, ये विपक्ष का फेल्योर नहीं है। विपक्ष का काम है कि अगर जनता को कोई समस्या है तो सरकार के कानों तक पहुंचाए। विपक्ष वहां जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये लोकतंत्र में विपक्ष का हक है कि वहां पे जाए और जो जनता की समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाए। दूसरी चीज, यहां पे अभी बहुत आराम से ये कह रहे थे सीए लोगों को पता नहीं है। अरे साहब, सीए लोगों को नहीं पता है, कानून बना दिया आपने, किसके लिए बनाया? लोगों के लिए बनाया ना। ये जानकारी देना किसका काम है? आपका काम है एज अ सरकार।
कि सीए क्या है। अगर आप नहीं समझा पा रहे तो यह आपका फेल्योर है। तीसरी चीज, यहां पे बैठे ये बता रहे 3 देशों के अल्पसंख्यकों को लेंगे। सीए का कानून आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा। जो आंदोलन कर रहे हैं ये तो कह देते साहब उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। आप बता दीजिए वहां पे कहां पे अल्पसंख्यक शब्द आया है। वहां अगर आप देखेंगे तो धर्मों के नाम है कि इन धर्मों से हम लोगों को लेंगे। अल्पसंख्यक शब्द अगर आप मुझे सीए के एक्ट में दिखा दीजिए तो मैं यही राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, वहां धर्मों का नाम है, तो धर्मों के नाम पे राजनीति करना कौन चाहता है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप गृह मंत्री ने क्या कहा? अभी तो सीए ट्रेलर है, इसके बाद साहब एनआरसी होगा और हम दीमक को देश से निकालेंगे। देश की इस जनता दीमक की इसीलिए आप बात कर विश्वास रहे नहीं हैं। कर पा रही। बात आ जाए तालन साहब है, वो झूठे हैं, बोल पार्टी बोलिए, पूरा करिए सर, पूरा करिए, बोलिए रोहित जी, बोलिए। हाँ, और दूसरी चीज जो भी विशेषज्ञ नहीं, बाकी दूसरी चीज जो भी विशेषज्ञ ताली पीट के हंसी उड़ा रहे थे कि अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, अगले दिन साहब वहां पे शाहीन बाग में चीजें खत्म हो जाएंगी। भाई साहब देश है ये, देश का मजाक मत बनाइए। जनता की आवाज है ये, जनता को आवाज उठाने का लोकतंत्र में हक है। ये राजतंत्र नहीं है, ये देश की जनता की आवाज है। और देश की जनता की आवाज के साथ अगर विपक्ष खड़ा हो रहा है तो आप उसका मजाक मत बनाइए। जवाब लेते हैं सर, सरकार का जवाब लेते हैं। अगर रोहित जी जवाब लेते हैं, कर्नल साहब तैयार रहिए, पहले हम तालन साहब और अजय जी को जोड़ लें आपकी बात पर। गलती नहीं, बहुत जल्दी हम जोड़ लें आपकी बात पर, और आप गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं। कर्नल साहब तैयार रहे, हम एक बार तालन साहब और या अजय जी को जोड़ना चाहते हैं। तालन साहब आंसर करिए। सरकार का फेलियर है वो ये कह रहे हैं। भाई अगर परमिशन नहीं है आप हटा दीजिए, बहुत जगह आप हटा देते हैं, पुलिस लाठी चलाती है, पुलिस तंत्र सब जानते हैं। इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र में अधिकार है, सब दुहाई देते हैं। इन्हीं तरीकों को अपनाकर वो पार्टी जो तब विपक्ष में थी आज सत्ता में है, फिर क्यों फेलियर है सरकार का, वो ये आरोप लगा रहे हैं। कोई भी सरकार जब अहिंसा आंदोलन में हिंसा ना हो तो उससे ज्यादा डरती है। हिंसा होती है तो उसको ये वाली सरकार कहां नहीं, कर रही सुनिए, है? हाँ। पीट पाट के बराबर कर देते हैं आंदोलन को और आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है वो ठीक है, जैसे भी चल रहा है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो सरकार भी बहुत ऐसे खुल के कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर जो समझा के सरकार का भी जिम्मेदारी है सरकार की कि उनको समझाए। तो नहीं रहे, एक सर, प्रयास देखिए। बताइए, एक प्रयास, इसका मतलब एक लोकतंत्र नेता में दायरे में चल रहा है। नहीं, मैं कोई बता- एक देखिए, न्यूट्रल इसमें नेता जो बाहर है, वो लोग मैं आपको चलिए बता देता हूं, इसमें इन्वॉल्वमेंट बोल रहे कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। आसिफ खान वहां से विधायक हैं, वो पूर्व विधायक रहे, पूर्व विधायक कांग्रेस के। हाँ। क्लियरली टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, और इवन वो तो मैं एक दूसरे चैनल की डिबेट देख रहा था, उसमें बोल रहे हैं कि जो उन्होंने कातिल बोला है वो उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत सही बोला है। अरे बच्चे इधर तो आओ। ये क्या है सर, ये जो वो है ना राजनीति, जब तक देखिए आंदोलन अगर स्वतः स्फूर्त होता, इसमें कोई किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जब तक इनकी राजनीतिक रोटी नहीं सीखेंगी तब तक इसका ये इन्वॉल्वमेंट। अब देखिए दिल्ली का इलेक्शन है, अजय जी ने बहुत सही बोला, दिल्ली का इलेक्शन है। अगर जो ये इलेक्शन है और तब तक लगेगा कि इस वोट को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना कितना डिवाइड करेंगे, कौन एक की ठेकेदारी करेगा, जिस दिन ये लगेगा कि अब या तो आम आदमी पार्टी की साइड सारा वोट खिसक गया या कांग्रेस की तरफ सारा वोट खिसक गया, वो ही पार्टी अपने हाथ खींच लेगी आंदोलन से। और आंदोलन ना वो ये अग्रवाल जी बोल रहे थे कि वो हंस रहे थे, लेकिन ये सही बात है। आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म होगा, देख लीजिएगा आप। गुरुदेव सर देखिए राजनीति को एक छोटी सी बात रख लें, तुरंत आपकी बात अजय जी से जवाब यहां लोगों को जिम्मेदारी जोड़ेंगे। लेंगे। एक मिनट सर, जवाब बिल्कुल लेंगे, एक मिनट रोहित जी एकदम आएंगे, रोहित जी आएंगे, एक मिनट थोड़ा देखिए, अब इस सब बोलने में वक्त ही जाया होता है। रोहित सर आएंगे, एक अगर 9 तारीख को नहीं खत्म एक होगा तब क्या होगा? एक मिनट तालन साहब, एक मिनट। ये आंदोलन देश भर में हो रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा हुआ है ना। अभी पटना में देखा आपने, हैदराबाद में देखा, साउथ में देखा, मुंबई में देखा, कम ज्यादा क्वांटिटी है। शाहीन बाग में लंबा है। क्या ये कह देना कि सिर्फ दिल्ली चुनाव तक है, खत्म हो जाए, चुनाव खत्म, दिल्ली में खत्म हो जाए, ऐसा है क्या? ये चुनाव की वजह से है क्या? ये जो सीएए को लेकर जो बाकी चीजें आई लोगों के सामने, या जो डर बैठा उसको लेकर? सर मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि क्या सीए में ऐसा कुछ है कि मुसलमानों है ना भाई, क्या है? अरे ये डर जानना चाहता हूं। विनोद जी डर क्यों रहे? कमाल नहीं सर, सीए का इसलिए डर रहे कि उसके बाद आप एनआरसी लाएंगे। नहीं सर, इसलिए डर रहे कि जब एनआरसी लाएंगे, अभी खुली बात है ना, इसलिए डर रहे कि जब आप एनआरसी लाएंगे तो वो लोग बच जाएंगे सीए के जरिए और एनआरसी के जरिए। बाकी लोगों को आप कह देंगे कि बहुत खुले मन से बोला कि एनआरसी पे अभी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, और नहीं, अब प्रधानमंत्री, ये तो बात कितनी पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री की बात पे
अब किस पे विश्वास करेंगे? अरे क्या प्रधानमंत्री ने राहुल कहा गांधी कि या NRC प्रियंका नहीं गांधी लाएंगे। इन पे विश्वास करेंगे? जो प्रधानमंत्री ने सरकार- कहा कि एनआरसी नहीं लाएंगे सर वो बोला कि अभी एनआरसी, प्रधानमंत्री ने बोला कि एनआरसी पे कोई बात ही नहीं हुई है। और होम मिनिस्टर क्या कह रहे थे? यानी खूब बात देखिए, हुई है, अच्छा, पार्लियामेंट पे अच्छा, कह रहे हालात भी देख थे लेते हैं। ना, बगैर प्रधानमंत्री से मिले, बगैर प्रधानमंत्री बगैर के क्या प्रधानमंत्री काम की कर सकता है? सहमति के होम मिनिस्टर पार्लियामेंट पे कह रहे थे कि हम अगर जो डंके की चोट पर एनआरसी लाएंगे। अगर जो नंबर सरकार की सबसे बड़ी और प्रधानमंत्री- सर और बड़ी सुविधा, प्रधानमंत्री ये कह दें, सिर्फ इतना कह दें, जाए भी नहीं। ये जो इतनी रैलियां हो रही ना, पार्टी कर रही बीजेपी, कहीं नहीं जाए, सिर्फ ये कह दें देश के नाम संबोधन में कि बीजेपी सरकार, मेरी सरकार कोई एनआरसी नहीं लाएगी, कोई एनआरसी। ये डर तो वही है, चाहे ये बगैर कहे डरा रहे हैं या विपक्ष उसको अंडरलाइन कर करके डरा रहा है, खेल तो वही है दोनों तरफ से। देखिए सर, ये जो आंदोलन है ये बस सीए को लेके या एनआरसी को लेके, दो चीजों को लेके है ना। अभी सीए आया है, कोई वहां मैं एक चैलेंज कर रहा हूं आपको, कल अपना रिपोर्टर भेजिए और 50 महिलाओं का इंटरव्यू करिए, उनसे पूछ लीजिए सीए क्या है। नहीं पता रैंडमली उनको। पकड़ के, एकदम नहीं पता उनको। मुल्ला जी बताएंगे, हाँ। मौलाना जी बताएंगे, उनको ये नहीं लीडर पता। बताएंगे, वो लीडर बताएंगे। उनको नहीं पता ना, तो इससे सर, क्या कहना मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप ना मतलब इससे ये कहना चाह रहे हैं कि उनके भीतर डर नहीं, नहीं, मैं उनके बोल भीतर रहा हूं डर कि नहीं, आप वो इस्तेमाल हो। रिपोर्टर भेजिए और एक ऐसी रिपोर्ट करवाएं हाँ। कि मैक्सिमम लोग कहां से हैं। ओह सर, देखिए कहीं से मैं ही कह रहा हूं कि तो manufactured है। खत्म करिए मैं ना। बोल रहा हूं ये मैन्युफैक्चर्ड चीज और जल्दी खत्म होनी चाहिए। सर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगा वो। अजय जी ने बोला कि दिल्ली इलेक्शन, अजय जी आप भी आ जाए, सीन में आ जाए। मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन है आपका कि सिर्फ चुनाव, जो हमने पहले कहा कि 8 को वोट 5 बजे खत्म, ये आंदोलन अपने आप उठ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी और 1 महीने चलना, यही बात है। अजय जी ऐसा ही है? मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं राजीव जी, ये सिर्फ जो है चुनावी फायदे के लिए किया गया है, और ये सियासत जो है जिस तरह से मैंने बताया कि अपना अपना वोट बैंक ना छिटके उसके लिए है, और ये मुद्दा गर्म रहे और सीए एनआरसी वाली चीज़ों को गर्मा कर रखना है। अब शाहीन बाग वाला जो मसला है जिसके ऊपर अभी कह रहे हैं रोहित जी कि विपक्ष का है अधिकार है, आवाज उठाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपने उसको जिस तरीके से गर्मा के रखा हुआ है वहां पर, तो सरकार चाहे खत्म कर दे, सरकार चाहे खत्म कर दे, नहीं कर रही है, लेकिन तो जो सरकार भी तो गरमा रही है। देखिए वही चीज मैंने वही बात कही थी कि ये दोनों तरफ से है कि मुद्दा गर्म रहना चाहिए, और कितने देर तक गर्म रहेगा ये तो ये लोग जाने। दोनों कर्नल साहब भी बैठे हैं, हाँ कर्नल साहब भी हैं, विनोद सिंह जी भी बैठे हैं यहाँ पर, तो आप बताएं कि ये मुद्दा कब तक गर्म रहेगा और क्यों गर्म रहेगा। आपने भी सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, आपने विनोद सिंह जी से भी पूछा, लेकिन दोनों ने उस पर सटीक आंसर नहीं दिया, बस घुमाते रहे दूसरे को गिराते रहे। आवाज उठाए तो मुद्दा गर्म रहेगा। अच्छा ठीक है, एक बार प्रेम सर राजीव जी, प्रेम सर और राजीव सर, देखिए पैदा हो रहा है, आक्रोश पैदा हो रहा है, सब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप उसको करें और आप कह रहे हैं सरकार से अभी सरकार से लाठीचार्ज करवा देंगे। प्रेम सर और राजीव जी, गलत बात है, एकदम गलत बात है। पहले ही उलझा हुआ है, ज्यादा मत उलझिए। प्रेम सर, क्या इतनी सिंप्लीफाई चीज है? 1 महीने से लोग परेशान है, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में रख दिया, और यही बात सही है क्या? हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं इस बात पर भी कि क्या दिल्ली के एक हिस्से के लोगों को परेशान करके कोई भी सत्ता या कोई भी विपक्ष उनके ऊपर वोट की फसल काट लेगा और फिर आंदोलन खत्म हो जाएगा? सिंपल, इतना आसान फॉर्मूला है राजनीति में क्या? देखिए राजीव जी, ये सीएए को लेकर के इतनी आसानी से एक पक्ष समझा देता है और दूसरा पक्ष नहीं समझ पाता है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज लगता है कि ये ऐसा अनसोल्व्ड मिस्ट्री है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। ये स्थिति पैदा हो गई। मैं कहता हूं कि जो दूध है ना, दूध में आप पानी मिला रहे, पानी तो घुल जाएगा दूध में, शरणार्थी आ जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे पानी में, लेकिन जो आप धर्मों की जो खटास डाल रहे हैं उससे जो दूध बिगड़ेगा, उससे जो तासीर हिंदुस्तान की बिगड़ेगी। इसी में प्रधानमंत्री जी के इस प्रश्न का जवाब है कि नागरिकता हम किसी से छीन नहीं रहे हैं, आपकी हिंदुस्तान के नागरिकों का नुकसान क्या है? वो नुकसान है, हिंदुस्तान की तासीर बिगड़ रही है, ये नुकसान। दीजिए बात,
धार्मिक आधार पर भेद हो रहा है, सरकार जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। प्रेम सर बोल के खत्म करिए, राजीव जी को भी जोड़ना है। कर्नल साहब जवाब लेंगे, रोहित जी आपको जोड़ेंगे, समय बचा तो जरूर आप लोग जवाब और दीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर नागरिकता सीएए से हिंदुस्तान के लोगों पर फर्क ही नहीं पड़ता तो आप असम में विरोध को क्या आप बेवजह का विरोध मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों असम में जो विरोध हो रहा है वो क्या फर्क पड़ रहा है? तभी तो विरोध हो रहा है। आप जो राजीव एकॉर्ड था, राजीव गांधी असम एकॉर्ड था राजीव गांधी और असम गण परिषद के साथ, वो जो टूटा उसका जो टाइम लिमिटेशन जो 1985 से बढ़कर के 2014 हुआ, और लोग आएंगे, वहां के संसाधनों पर प्रेशर होगा कि वहां असम की में जो विरोध है वो विरोध जो हो रहा है क्या फर्क नहीं पड़ रहा है? कैसे आप बोल रहे हैं कि सीएए आने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है? ठीक, राजीव सर जल्दी बात रखिए, जवाब भी लेना है सर की बात। राजीव जी, हाँ, प्रधानमंत्री 130 करोड़ या 125 करोड़ भारतीयों के हैं या सिर्फ बीजेपी के? भारतीयों के देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो जनता, अरे भाई सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, ये जो आंदोलन कर रहे लोग ये देश के ही नागरिक हैं, बिल्कुल है, प्रधानमंत्री इनके भी हैं, हाँ हाँ, और इनके ही प्रधानमंत्री हैं। अगर इन 1.5 करोड़ तो आंदोलन कर ही रहे होंगे पूरे देश में, 50 लाख कर रहे होंगे, तो उन 50 लाख की कुछ समस्या भी होगी, मुझे नहीं पता क्या होगी, ये तो समस्या वाले लेकिन होगी वो, ठीक है, मगर कुछ तो होगी। तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की या सिर्फ हिंदुओं की है? जब वो देश के नागरिक हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे, विद्रोह कर रहे, विवाद कर रहे, वो भी तो देश के नागरिक हैं ना, कहीं बाहरी तो है नहीं। तो उनकी भी समझाने की या उनको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी देश के नागरिकों। पार्टी विद्रोह करे डिफरेंट मैटर है, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं वो देश के नागरिक हैं, ठीक है, उनकी समस्या होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा से कहता आया हूं राजीव जी, हिंदू मरे मुसलमान, बूढ़ा मरे या जवान, राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी दुकान, अपनी व्यवस्था, अपनी राजनीतिक वोट बैंक बचाने से काम मतलब है, उसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है, सब एक देश के नागरिकों की चिंता है। सब एक, देखिए जो लोग वहां सड़कों पे आंदोलन कर रहे, मान लीजिए एक पार्टी ने कह दिया कि वो लोग 18% समुदाय के लोग, भाई जो वहां संघर्ष कर रहे, जो संकट झेल ले, वो तो 80% में से है, तो आप उन्हीं की चिंता कर लीजिए। जल्दी से कर्नल साहब को एक मौका दे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जो प्रेम जी ने उठाया कि साहब तासीर बिगड़ रही है, तासीर बिगड़ रही है, ठीक, तालन साहब आप भी तैयार रहेगा। राजीव जी एक बात और, प्रेम जी साहब जवाब बोलिए तासीर की बात। अभी प्रेम जी ने कहा कि जो बाहरी लोग आएंगे थोड़े से, वो दूध में मिलाने से एडजस्ट तो हो जाएंगे, मगर उसमें तासीर बिगड़ रही। मैं प्रेम जी को बताना चाहता हूं, जब गर्म दूध होता है ना और उसमें थोड़ा सा खट्टा जिसको छाछ कहते हैं उसको डाल दो, तासीर तो बिगड़ जाती, मगर पनीर बहुत बढ़िया बनता है उसका। तो सत्ता पनीर बना रही है, कमाल है, देश का पनीर बना रही है, कमाल है, उसको दूध से ज्यादा कीमती, तासीर बिगाड़ के पनीर चाहिए, पनीर चाहिए, कीमती बना रही है। कर्नल साहब की जवाबदेही सर, कीमती बना रही है, कर्नल साहब की जवाबदेही। कर्नल साहब आंसर करिए, देश की तासीर बिगड़ रही है। उधर राजीव जी ने कहा कि साहब 18% की मत चाहिए, लेकिन जो लोग वहां प्रभावित हो रहे हैं वो 80% में से है, उन्हीं की चिंता कर लीजिए। आंसर करिए कर्नल साहब, जिम्मेवारी से आंसर करिए सर। मुझे लगता है कि जो राजीव जी कह रहे हैं कि तासीर बिगड़ रही है और पनीर की भी प्रेम जी कह रहे हैं, मतलब उनका उदाहरण दे रहा हूं, जो तो असलियत पर चल रहे हैं, वास्तविकता के ऊपर, वास्तविकता पर हम चल रहे हैं। वास्तविकता यही है कि कुछ एक लोग हैं जिसको कि कांग्रेस ने स्पॉन्सर कर रखा है और कांग्रेस के स्पॉन्सरशिप में ये सब चीजें हो रही हैं। आप रोकिए ना भाई उनको, कांग्रेस को हम लोग हर स्तर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कांग्रेस को आप ऐसा करने क्यों दे रहे हैं? उनको रोकिए कांग्रेस को। क्या है सरकार में हम सरकार आपकी देश शंकर अय्यर इसको फरमानी से बजा रहे हैं, जवाब मरी शंकर अय्यर को जवाब मिलते हम एक सालन साहब रोहित जी को एक मौका देते, रोहित जी कहना चाह रहे थे, अजय जी कि किसी भी देश के रोहित जी अगर आपको जवाब देना चाहते नहीं है, आपकी सोच नियत सबसे सिर्फ हिंदुस्तान है, हर वर्ग जहां पर इस तरह की ऊर्जा बातें। अच्छा ठीक सर, अब सब सीधा सा है, कोई सवाल या सवाल का सरकार की हम समय से बने हुए काम नहीं करते, समय नहीं है सर। वैसे तो ये ऐसा विषय जिस पर घंटों और आज इस देश की सरकार पिछले एक महीने की बात हो ही रही है, हो गया कर्नल साहब प्लीज। ये वो पार्टी है जो कहती है कि देश के संसाधन को अल्पसंख्यक है, हम लोग कहा जो देश को यहाँ तक लाई, अच्छा छोड़िए देश के संसाधन के सब बिल्कुल खत्म हो गया सर।
हम आगे फिर चर्चा करेंगे। लगता नहीं कि 1-2 दिन में ये सब विषय खत्म हो जाएगा, वैसे हो जाना चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं और ये कहकर आपसे विदा लेना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार जब इतनी बेपरवाह हो जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी को न समझे, दोनों तरफ, क्या सत्ता क्या विपक्ष, और हम यही मान लें कि ये तो केवल कैट वॉक हैं, यानी सियासत को चमकाने के, सियासत को चलाने के, ये सिर्फ टेंट्रम है, अगर हम ये समझ लें, और इतना गंभीर हो जाए राजनीति सियासत जिनसे सरकारें बनती हैं, नीति निर्माता फिर बनते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, तो आप मान लीजिए कि कोई बहुत लंबी यात्रा हम तय करने वाले नहीं हैं। राजनीतिक दलों को, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। सियासत का नाम देकर इसको या उसको हम अपने ही आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, अपने ही आदमी को, और कोई परेशान नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का कोई नागरिक परेशान नहीं हो रहा है, सब अपने देश के, देश की राजधानी दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के लोग ही परेशान हो रहे हैं, चाहे जितना गंभीर हो या फिर मजाक उड़ाए, है ना सर। हम आगे फिर बात करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।